यार देखिए, ये जो आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखें कि फ्यूचर माजी में आप देखें अमेरिका के जो ड्रोन आते थे यहाँ पे पूरा पूरा घर तबाह होता था। अगर कोई पूरे घर के सारे फ़र्द चले जाते थे, यानी कि मर जाते थे। अटक से उधर वाली साइड पे रहना, अटक के इस वाली साइड पे नहीं आना। हाँ, तो क्या होता था कि अगर पूरे घर में एक बच्चा सिर्फ बच्चा है तो वो क्या करेगा। ज़ाहिर है बुरी हरकत की है जिसने भी की है। इतनी जानें ज़ाया हो गई हैं, कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, बुरी हरकत है। किसको अच्छा लगेगा। पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिक्स ने तो ये भी कहा कि ये हमारे ही बीज बोए हुए हैं। हाँ, तो आप भी क्या कहेंगे? तो यही सच है कि पॉलिटिक्स का कि आवाम का ध्यान कहीं ना कहीं लगाए रखे। इलेक्शन का टाइम जो आ रहा है। जी जी, जैसे इलेक्शन पास आता है ये काम शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। अल्ताफ़ हुसैन भाई, अगर मैं बात करता हूँ ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, पेशावर के भी पिछले रोज़ वाक़या चला जो उधर मस्जिद में लोगों ने बम ब्लास्ट किया है जिससे काफ़ी बच्चों की जानें गई हैं और कुछ लोग जो हैं वो जो अभी जो खस्ता हालत में। जनाब अगर मैं बात करता हूँ ये किस तरह की मुसलत आजकल हमारे ऊपर आ चुकी है। एक तरफ अगर बात करते हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, उन लोगों ने ये कहा है कि जो हमारे बीज बोए हुए हैं, और दूसरी तरफ बात करते हैं इंडिया की बात कर लेते हैं, इसराइल की बात कर लेते हैं और अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। जनाब मुझे आप बताएंगे ये असल बात क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, या ये अफ़गानियों का है या इंडिया का है, ये किसका हाथ है? यार देखिए, ये जो आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखें कि फ्यूचर माजी में आप देखें अमेरिका के जो ड्रोन आते थे यहाँ पे पूरा पूरा घर तबाह होता था। अगर कोई पूरे घर के सारे फ़र्द चले जाते थे, यानी कि मर जाते थे। अटक से उधर वाली साइड पे रहना, अटक के इस वाली साइड पे नहीं आना। हाँ, तो क्या होता था कि अगर पूरे घर में एक बच्चा सिर्फ बच्चा है तो वो क्या करेगा। वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर जाएगा मेरे ख्याल से, जिसके सामने उसका पूरा जो घर के ख़ानदान उसका मर चुका हो, तो वो मेरे ख्याल से तो वो किसी को भी मारने के लिए कुछ भी कर जाएगा। तो ये वही लोग हैं मेरे ख्याल से। तो उनके साथ इस वाक़ये के बाद हम क्या इंडिया के साथ हाथ मिलाएंगे, अफ़गानियों के साथ हाथ मिलाएंगे, इसराइल का तो जिसको हम कहते हैं कि नाम मिले ना गवारा नहीं करते, क्या हम इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे? यार ये तो बेबुनियाद बातें हैं, किसी को ब्लेम करना। देखें आपके पास सबूत ही नहीं है, आपके पास कोई या तो हो ना कोई प्रॉपर प्रूफ हो कि आपका जी इंडिया है या अफ़गानिस्तान है। तो यहाँ पे भी भाई बेरोज़गारी इतनी है, यहाँ पे इतने लोग परेशान हैं, अपना पेट पालने से लोग तंग हैं यहाँ पे, तो अपने घर वालों के लिए। तो क्या होता है ये कि मेरा ख्याल है कि ये लोग किसी को भी जिस तरह ये क्रिटिकल यहाँ पे सिचुएशन आई हुई है, पाकिस्तान किस आपने देख रहे हैं किस सिचुएशन में है, तो यहाँ पे अगर किसी को भी कहेंगे कि यार तुम्हें 1 करोड़ या 2 करोड़ देते हैं तो तुम ये काम कर दो, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इनकार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिस तरह हम इसराइल को यहूदियों का मुल्क कहते थे, वो अब तो इंडिया को भी यहूदियों का मुल्क कहने लगे हैं। इतने पुख्ता ईमान तो देखें किसी के भी नहीं है। अगर हम कहें कि हम बड़े दूध के दूल्हे हैं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। ये अगर इस पाकिस्तान इस हाल में है तो ये भी हमारी हुक्मरानों की और हमारी ही गलतियों की वजह से। जैसे भाई अवाम वैसे हुक्मरान। ज़ाहिर है बुरी हरकत की है जिसने भी की है। इतनी जानें ज़ाया हो गई हैं, कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, बुरी हरकत है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये इसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा इस बम ब्लास्ट के पीछे या तो फिर अफ़गानिस्तान का हाथ है या इंडिया का हाथ है, और यहाँ तो रही इसराइल या इनका हाथ है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो हम हतमी फैसला नहीं कर सकते किसका हाथ है, लेकिन वो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने भी किया वो टेररिस्ट हैं। तो टेररिस्ट का ना कोई मुल्क होता है ना मज़हब होता है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, जहाँ तक हम लोग कहते थे जो इसराइल है वो यहूदियों का मुल्क है, यहूदियों का मुल्क है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब कहते हैं कि इंडिया भी यहूदियों का मुल्क हो गया हुआ है। नहीं, इंडिया तो हिंदुओं का मुल्क है। नहीं, बट एक बात है, कहने में क्या है, कहते तो लोग बहुत कुछ भी हैं। नहीं, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर हम अगर हम इंडिया का और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया आप देखें कि कितना आगे निकल चुका है हमसे, तो हो सकता है कि जेलसी में कहते हैं। बिल्कुल। और अगर वो अपनी पॉलिसी बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं, हमें इसलिए बुरा लगता है कि हमारे पास डिफेंस नहीं है आगे, इसलिए हमें बुरा लगता है। पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिक्स ने तो ये भी कहा कि ये हमारे ही बीज बोए हुए हैं। हाँ, तो आप भी क्या कहेंगे? तो यही सच है कि पॉलिटिक्स का कि आवाम का ध्यान कहीं ना कहीं लगाए रखे। इलेक्शन का टाइम जो आ रहा है। जी जी, जैसे इलेक्शन पास आता है ये काम शुरू हो जाता है। आपको सड़कें वगैरह ये कुछ जो लोगों के एहतजाज जो होते हैं ये सारे इलेक्शन के पास आ गए, इन लोगों को याद आते हैं ये चीज़, मतलब कि इलेक्शन के दौरान बम ब्लास्ट कमीनों का काम है। तो जनाब आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं भी यही कहना चाहूँगा यार, पॉलिटिक्स की वजह से जो है जो मासूम आवाम है उनको जो है काफ़ी कुछ नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो ये पॉलिटिक्स का ही सारा किया है कि जो ज़िया ने कहा भी कि जब ध्यान इधर उधर करने के लिए लोग ऐसे बम ब्लास्ट करते हैं तो नहीं। खास तौर पे जनाब पीटीआई की हुकूमत है पेशावर में, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये आपस की ही मिली भगत है। पीटीआई कभी भी ये काम नहीं करेगी ताकि उन पे नाम आए, वो उनको बदनाम करने के लिए सारा कुछ हो सकता है। और आप हाँ बिल्कुल एग्री इसके साथ। जनाब जिस तरह से बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो इंडिया है वो यहूदियों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, हम इंडिया के साथ कभी भी अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे। जो हम कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जो इसराइल का यार है वो गद्दार है। तो जनाब क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये चढ़ाई तो नहीं कर रहे पाकिस्तान के ऊपर? अफगानिस्तान तो कभी भी चढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि वो जनाब आज उसकी इकोनॉमी भी तगड़ी हो गई है पाकिस्तान से। अच्छा अब क्या, अच्छा जी, हाँ जी, उसकी मैशत, उसकी करेंसी हमारे से ज़्यादा बेहतर हो गई है। बस ये है कि पाकिस्तान अब जो है बिल्कुल डूबने की सूरत पे है। ठीक है, जो छोटे छोटे मुल्क थे उन्होंने तरक्की कर ली और पाकिस्तान कर्जे में इतना डूब गया, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। और देखा जाए कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं हमारे साथ वो बेहतर हो ही नहीं सकते, बिकॉज के उनके जो कल्चर्स हैं हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया की और पाकिस्तान की बनती नहीं है मुस्लिम से, और बिल्कुल भी तो हो सकता है मगर इंडिया जैसा मुल्क तो कई इस्लामिक मुल्कों के साथ अपनी जो तिजारत है वो तो बाहर गाड़ा, वो जिनको मफाद दे रहा है और जिनसे मफाद मिल रहे हैं उनसे। और वैसे भी इस्लाम में भी यही है कि हदीस मुबारक में यही है कि काफिर कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जनाब अगर मैं बात करता हूँ आपके लीडर की, मुझे बताइए अगर आपका लीडर कौन सा है? एवरी टाइम इमरान खान। और अगर मैं हकीकी लीडर की बात करूँ तो देखें इमरान खान का जो उनका जो पर्सपेक्टिव था, जो पाकिस्तान के लिए नज़रिया था, देखें अगर बातें उनके बात में वो जान होती थी, बाद में पावर होती थी, और बातें वही करते हैं जो कर सकते हैं। सही है ना? डायलॉग ये बिल्कुल डायलॉग्स नहीं थे, उन्होंने जो बातें की थी वो वाकई उन पे इम्प्लीमेंट हो रहे थे। मगर ये देखें कि जो घटिया पॉलिसियाँ और घटिया किस्म की जो सियासत थी उसने आके ज़ाहिर है। जनाब इमरान खान साहब के दौर में भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे जीते जी मैं इंडिया के साथ किसी भी मुआहदे पर बात नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ हम शहबाज शरीफ की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ ताउन करने का फैसला कर लिया हुआ है। देखें यार, अगर कोई गुस्से में आके बाप गुस्से में आके कह देता है बेटे को कि घर से निकल जाओ, तो वो निकालता थोड़ा ही है। ये तो देखें गुस्से में होती हैं कुछ बातें, मगर जो आने वाला वक्त होता है वो खुद ही कहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। क्योंकि देखें हम साए जो होते हैं, जैसे अब नेबर जितने भी हैं, तो उनके साथ जब तक आप अच्छा नहीं बना के रखेंगे आप खुद सर्वाइव नहीं अच्छा नहीं कर सकते। आपका सर्वाइवल जो है वो सही नहीं होगा। सर अगर मैं बात करता हूँ कि जो इस तरह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कि हम आने वाले वक्तों में इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकेंगे कि नहीं बढ़ा सकेंगे? देखें मुल्कों की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अलग तरफ है, और जो टेररिज्म है और जो डिसिप्लिन है वो अलग तरफ है। तो जाहिर सी बात है हमारे हमसाए हैं, हम उनके साथ कारोबारी हम करना चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए कारोबार की हद तक, ताकि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो, वो तो होने चाहिए। तो रही बात इख्तिलाफ की, वो तो रहता ही है। फिर इमरान खान के दौर में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मेरे होते हुए मैं इंडिया के साथ कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने जो अभी थोड़ी देर पहले उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने इंडिया को दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ इंडिया ने ये कहा था कि आप अपने मुल्क के अंदर से पहले टेररिज्म ख़त्म करें, फिर हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। देखें दोस्ती का हाथ जो है ना अपने मफाद के लिए तो बढ़ाना चाहिए, हर मुल्क से बढ़ाना चाहिए। अगर हम यही करते रहे, मतलब कि कतई ताल्लुक़ ही करते रहे, तो हम नुकसान हमें ही है। वो सिर्फ पानी छोड़े हम डूब जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से सैलाब आया तो हमारे मुल्क के अंदर जो 75% था वो सारा ही तबाह हो चुका है। तो उन्होंने हमें एटम बम से थोड़ी मारना है, वो सिर्फ पानी छोड़ देंगे। बिल्कुल जनाब की बात भी बहुत ज़्यादा दुरुस्त थी, और हकीकत भी ऐसी है जिस तरह से फ्लड आता है यहाँ पे 75% जो ज़मीन है ज़राअत है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जनाब अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को मुल्क को इकोनॉमी में बीट करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, इकोनॉमी में दोस्ती भी होती है और दुश्मनी भी होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पे होती है, तो वो होनी चाहिए। सर अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, जिस तरह से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमें क्या ऐसा इकदाम करने चाहिए जिससे हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर हो, और जिस तरह से लोगों के अंदर शऊर आए लोकल अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का और मुल्क तरक्की करे?
लोग करना चाहते हैं, हुक्मरान करने नहीं देते। बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा हुक्मरान दे दे बस। अब जिस तरह से आजकल जिस तरह से लोगों के अंदर शऊर पैदा हो रहा है, जिस तरह से पीटीआई साहब का जो जलसा हुआ इमरान खान साहब की मैं बात करती हूँ, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ कभी भी अपने ताल्लुकात जो हैं बेहतर नहीं करेंगे। और शहबाज शरीफ की मैं बात करती हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे। एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम बेहतर करेंगे। हम इमरान खान के साथ है, शहबाज शरीफ की तो 100 मिले वहाँ पे चलते हैं, उन्होंने तो कहने कहना। हमने शुरू से ही सर उठा के जिया ठीक है। तो अगर हम अब आके इंडिया के आगे ऐसे करेंगे तो ये बड़ा, हमारे जो लीडर थे कायदे आज़म, उनका भी नाम जो है डुबोने वाली बात है, सीधी तरह जो बात है। क्योंकि हमने हमेशा से हमारे बहुत कुर्बानियाँ दी हैं भाई, ठीक है। पाकिस्तान का एक आज तक खौफ है, जबकि 32 सूबे इंडिया के, ठीक है, लेकिन हमारे 4 सूबे उनको उनकी फटी रहती है, जो सीधी बात है भाई। जनाब सऊदीया के अंदर अगर मैं बात करूँ, जो मुश्किल आई थी तो पाकिस्तान के यहाँ से जो फ़ौज है जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो यहाँ से ही गई थी सऊदीया के पास, तो उधर जाकर उन लोगों की हेल्प की थी और वहाँ से ही नाम कमाया था। ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि सऊदीया के पास अपनी फ़ौज भी नहीं है। वो जब भी मदद मांगेगी हमसे, जब अब के वो अमेरिका को फंड कर रहा है, अमेरिका हर चीज़ पाकिस्तान के मुखालफ के लिए उनकी इस वजह से खड़े है कि पाकिस्तान को मतलब कि बुरा लगे, फील करे। लोकल अवाम क्या करेंगे? अब देखो पॉलिटिक्स है ना, अब वो जो है फ़ौज से नफरत करते हैं, ठीक है। इमरान खान की पार्टी जो है, जो नवाज शरीफ की, वो फ़ौज को कोई भी नहीं अच्छा समझता, ऐसे ही है। तो जब उन्होंने कहना कि फ़ौज अच्छी नहीं है, तो हमारा आपके सामने क्या रिव्यू होएगा? हम भी कहेंगे ठीक है, जो सुन लिया वो जो देख लिया तो नहीं है। अब फ़ौज को हमारे खुद के ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो यार देखो दूसरे मुल्क में तो और नाम बदनाम होएगा ना हमारा, कि इनके तो पॉलिटिक्स ही फ़ौज को नहीं अच्छा समझते, जबकि हमारा मुल्क जो है फ़ौज के सिर पे ही है, जो सीधी बात है। एट दी एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से, जो आज हमने डिफेंस मिनिस्टर की बताई हुई जो शर्तें हैं उन लोगों के ऊपर बात की है, जो उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया उसके ऊपर बात की है, इंडियन पब्लिक और पाकिस्तान पब्लिक को? एर्दियन भाई यही है कि भाई अपनी आपसी रंजिशें, आपसी जो आपके वो मामला आते हैं उनको ख़त्म करें। फ़िलहाल तो पाकिस्तान है तो हम हैं, आप हैं, सब हैं, तो पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान को बचाएं और हम सब भी बचे रहेंगे, आप भी बचे रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सारे तौबा कर लें। मुझे तो लगता है कि आखिरी वक्त चल रहा है पाकिस्तान का, किसी भी टाइम जो दिवाली होने वाला है, तो बस ये आखिरी वक्त है। पाकिस्तान को देख लें, अभी जो अमन देख लें, इसके बाद फिर जंग ही है। अफगानिस्तान जो मुल्क बहुत छोटा था, अब उसकी हाई है। अब आपने अफ़गानिस्तान का बताया, ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश, बिल्कुल उसकी इकोनॉमी अप हो गई है, ठीक है। तो पाकिस्तान देखा जाए तो हर लिहाज से यार गरीब जो है वो मरते जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है सबका पाकिस्तान में जो है। अब देखा जाए बिज़नेस देख लियो, वो भी सब ख़त्म है। जो कारोबार कर रहे हैं वो भी, उनका भी ठप है। जो बेचारे उधर नौकरी पे लगे हुए हैं उनका भी कोई नहीं है। हर चीज़ में इतनी महंगाई है तो बहुत मुश्किल है यार ऐसे सर्वाइव करना पाकिस्तान में। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के इस हालात की वजह से जो बाहर ममालिक में फंसे हुए हैं उनके साथ भी बुरा बिहेव किया जा रहा है, ऐसे ही बाहर निकाल रहे हैं वो, ये इकनॉमिक जनाब ये किसकी नाअहली की वजह से ये काम हो रहा है? हुकूमत की वजह से। मतलब कि हुकूमत का कोई किरदार नहीं आ रहा इस टाइम? 1% भी नहीं आ रहा।